कई बदलाव हैं। जो दिल्ली में एक सीट सबसे ज्यादा फोकस्ड हो गई वो है नई दिल्ली सीट, जहां से सुषमा स्वराज की पुत्री बासुरी स्वराज को मौका मिला है। इतना ही नहीं, पवन सिंह भोजपुरी गायक हैं आसनसोल में। आसनसोल दरअसल वो क्षेत्र है बंगाल का जहां पर आप मान के चलिए कि हिंदी भाषी लोग भी वहां पर काफी ज्यादा संख्या में हैं और वहां पे उनकी डोमिनेंस भी देखने को मिलती है। इसलिए ये सीट बहुत। हुगली से लॉकेट चटर्जी, यानी कई नाम है और 195 नामों पर हमने लगातार अभी चर्चा शुरू कर दी है। विकास से सबसे पहले मैं जुड़ता हूं। विकास, कोई सरप्राइजिंग थिंग? मुझे तो दिल्ली में सरप्राइजिंग फैक्टर नजर आ रहा है अभी, क्योंकि और एनालिसिस होगा तो बहुत कुछ स्पष्ट होगी स्थिति। सरप्राइजिंग होगा और यूपी में बिल्कुल आमूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन यूपी से ज्यादा आप दिल्ली में देखें कि हालांकि दिल्ली में कई ताकतें पहले से लगाई जा रही थी और हालांकि लोग आकर रुक जा रहे थे कि जब भी मीनाक्षी लेखी का नाम आ रहा था, लेकिन देखें कि मीनाक्षी लेखी की जगह पर सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज को उम्मीदवार बना दिया गया और कुछ ही दिन पहले उन्हें दिल्ली बीजेपी में एक पद दिया गया था। तो अटकलें तो लगाई जा रही थी, लेकिन इस तरीके की उम्मीद नहीं थी कि अचानक बासुरी स्वराज को, जिनका चर्चा बहुत नहीं था, उनकी चर्चा तब चली कि जब बैठक शुरू हुई तब चांदनी चौक से भी प्रवीण खंडेलवाल, ये हर्षवर्धन की सीट वहां पे पिछली बार, वहां से प्रवीण खंडेलवाल, ये बदलाव। हालांकि जब जो कोरोना का टाइम था उस समय मीनाक्षी लेखी और हर्षवर्धन को लेकर के ही कहा जा रहा था कि इन लोगों किसके टिकट कर सकते हैं, लेकिन मंत्री पद तक छोड़ना पड़ा था। मंत्री पद तक छोड़ना पड़ा था उस वक्त, उनके पास जो मंत्री पद था वो छोड़ना पड़ा थी। लेकिन प्रवीण खंडेलवाल के नाम की चर्चा चल रही थी। हालांकि इसके साथ कई और नाम भी चल रहे थे, अक्षय कुमार के नाम भी चल रहे थे, लेकिन प्रवीण खंडेलवाल को उतारा गया है। अच्छा, मैं आता हूँ विकास, आता हूँ आपके पास आता हूँ। छोटी छोटी सी समीक्षा कर लें। आपकी आवाज भी थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। आलोक पांडे का रुख करें। आलोक, क्या सरप्राइजिंग रहा उत्तर प्रदेश में? जो 51 नाम आए हैं वहां क्या सरप्राइजिंग रहा? एक नाम जिस पर विपक्ष हो सकता है अभी से वार करेगा, अजय मिश्र टेनी। क्या ये मान के चल रहे थे कि हाँ ठीक है ये होना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 51 जो आज लिस्ट और प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए, उसमें अगर कहा जाए तो अधिकतर नाम जो है वही हैं जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी, जो पहले से ही यहाँ पर सांसद हैं। लेकिन जिस नाम का आप जिक्र कर रहे हैं वो नाम जरूर ऐसा है जहाँ पर वापस से विपक्ष के पास कुछ मौके हो सकते हैं। हालांकि उस नाम को लेकर के कुछ जरूर संशय चल रहा था, लेकिन ऐसे ही संशय को अगर देखा जाए तो गोंडा की जो सीट है जहां ब्रजभूषण, वहां पर भी यही बात चल रही थी और वो बदलाव हम लोगों ने देख लिया। फिर जौनपुर की सीट को लेकर के देखा जाए तो एक बड़ा बदलाव है जहां पे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री वो आकर के लड़ रहे हैं, बल्कि उन्हीं के तौर पर जो प्रचार का काम था वो पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह लगातार कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे कुछ नाम है। कृपा शंकर सिंह की बात कर ली जाए, उसके बाद अगर हम ब्रजभूषण की जगह पर उनके बेटे की बात कर लें, और हेमा मालिनी, ये माना जा रहा था कि उम्र ज्यादा हो गई है तो संभवतः ना मिले, पर इसके विपरीत हुआ। लेकिन आलोक, अगर हम इस लिस्ट को देखें, लगभग श्रावस्ती से आप ठीक कह रहे थे। आलोक, मैं आपके पास आ रहा हूं। विकास चंद भी लगातार बने हुए। विकास, एक बड़ी बात यह है कि 90 से 95% उत्तर प्रदेश में जो 51 सीटों का ऐलान हुआ उसमें रिपीटेशन है, वही लोग हैं।